मोहर जो है उसको खोला जाएगा, उसको सुनेंगे, सीखेंगे कलाम खुदा के अंदर से। 5 मोहरों को हमने सुना है, सीखा है। 5 मोहरों के अंदर जो खुदा का कलाम है उसके अंदर जो थी वो पहली मोहर जो है वो गुमराही को पेश करती है, जो कि गुमराही के अंदर आज बहुत सारे लोग, अभी ये जो चीजें, ये जो हालात चल रहे हैं, अगर आज लोग गुमराही के अंदर है, ये भी सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, ये भी अभी स्टार्ट है, ये भी लोगों के माइंड प्रोग्राम को तैयार किया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है उस आने वाली मुसीबत के लिए, उस आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। अभी ये प्रॉब्लम्स, मुसीबत कुछ नहीं है, अभी इससे 40 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, इससे ज्यादा आफत बढ़ने वाली है। उसके बाद लाल रंग जो कि जंग को, खून रेसी को पेश करता है। उसके बाद काला घोड़ा जो मातम को, काल को, कहत को पेश करता है। उसके और साथ में महंगाई को, इन सारी चीजों को जो कि खुर्दनोश की चीजों पर काबिज होगा उसको पेश करता है। सद रंग का जो मौत और आलमे अरवा को पेश करता है। और 5वां जो है, 5वीं मोहर जब खोली गई तो उसके अंदर ना तो जानदारों का जिक्र है और ना घोड़ों का जिक्र है, बल्कि वहां पर ईमानदारों की रूहों को देखा गया है जो मस्बा के नीचे हैं और खुदा से कह रही है, खुदावन हमारा इंसाफ कर, खुदा हमें इंसाफ दिला, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ हमें मारा गया है, शहीद किया गया है। तो तख्त से आवाज आती है कि अभी स्टॉप, अभी रुको, अभी तुम्हारे और बहन भाई आने वाले हैं जिनको जमीन पर कत्ल किया जाएगा, फिर बाद में इकट्ठा सबका हिसाब किया जाएगा। तो आज हम छठी मोहर के बारे में, ये जो छठी मोहर है इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। और छठी मोहर जो है ये सबसे लंबा इसको लिखा गया है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और जब हम इस मोहर के बारे में जानते हैं तो ये बाज़ जो है मुफस्सिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि ये जो छठी मोहर है ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद ओपन होगी। और बाज़ मुफस्सिरीन इस बात पर इत्तफाक राय करते हैं कि जब मोहरें जो है कलीसिया के उठाए जाने के बाद खोली जाएगी। लेकिन अगर हम मत्ती रसूल की अंजील का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है इन मुसीबत के दिनों के बाद फिर दुल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए। इन सारी प्रॉब्लम्स के गुजर जाने के बाद जब आसमान से सितारे गिरेंगे और जब सूरज चांद सितारे तारीख हो जाएंगे, फिर दुल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो फिर हमें लगता है कि छठी मोहर जो है उसके बाद जो है वो रैप्चर किया जाएगा। इस प्रॉब्लम्स के बाद, इस मुसीबत के दौर के गुजरने के बाद, जब सारी मुसीबतें, सारी आफत के अंदर से उस कलीसिया को, उस मसीह के बदन को गुजारा जाएगा ताकि उनको नापा जाए, देखा जाए कि कौन किस कदर खुदा से प्यार करता है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस मुसीबत के अंदर खुदा का इनकार कर देंगे, खुदा का इनकार कर देंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उस वक्त बहुत सारे कहेंगे खुदावन मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, खुदावन मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली है, खुदावन मैंने तेरे कलाम से बहुत सारा काम किया है। खुदा कहेगा मेरी तुम्हारी कभी वाकफियत ही नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। कहेंगे खुदा मैं 50 साल खिदमत करता रहा हूँ, खुदा मैंने 20 साल खिदमत की है, खुदा मैंने 30 साल 40 साल खिदमत की है। खुदा कहेगा कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं है। खुदा उनको नहीं जानता लेकिन हम जानते हैं। ऐसे आए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब है और उसकी 12वीं आयत से लेकर 7वें पूरा 7वां बाब भी आप इसको घर में जाकर पढ़िएगा। मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके सामने पढ़ूंगा, साथ साथ में इसको हम सीखते जाएंगे और कलाम खुदा में से ये जो बड़ी ख़ास बातें इसको बारे में सीखेंगे। कलाम खुदा में से मुकाशफा की किताब है, उसका 6वां बाब है और
اور اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زورآور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ابھی ہم نے اس کے پہلے حصے کو تلاوت کیا ہے، اس کے اندر 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس مہر کے اندر پہلا حصہ ہے جو مصیبت کو پیش کرتا ہے، دوسرا حصہ ہے جو اسرائیل کے قبیلوں پر مہر کی جاتی ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غیر اقوام کا ہے، اور غیر اقوام سے بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ اس ضیافت میں، اس برے کی ضیافت میں شریک ہیں، اور ان چیزوں پر جب غور کرتے ہیں تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ 7ویں باب کے اندر چھٹی مہر کا 7ویں مہر کا ذکر ہوگا، لیکن 7ویں مہر جو ہے یہ 8ویں باب کے اندر جا کر کھلتی ہے، 8ویں باب کے اندر جا کر کھلتی ہے، اور اس کے بعد آگے 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، 7 پیالوں کا ذکر ہے جو خدا کے قہر کے پیالے ہیں، ان پیالوں کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ساری افات جو ہے یہ بار بار نہیں آ رہی ہیں، بلکہ ایک ساتھ ہی مل کر آئے گی۔ اگر ہم چھٹے نرسنگے کے بعد دیکھیں تو چھٹا نرسنگے کے اندر اور 7ویں نرسنگے کے اندر بھی اتنا ہی غیب ہے، اس کے اندر بھی یہی پرابلم ہے، یہی مصیبتیں ہیں، یہی اظہار ثانیہ ہے، یہی طریقہ کار ہے، یہی خدا کا قانون ہے، اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم مہروں کو، نرسنگوں کو، پیالوں کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر خدا نے بھید رکھا ہوا ہے، مکاشفہ رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے اندر کلیسیا کے لیے وہ چیزیں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے پہلے تمہیں بتا دیا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط طریقے سے غلط کام نہیں کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنا کام کرنے سے پہلے انسان کو آگاہ کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے، اور بنی نوع انسان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے، اگر ہم پڑھیں، اگر ہم جا کر انبیاء کرام کی کتب کے اندر پڑھیں، تو جتنے انبیاء اصغر، انبیاء اکبر موجود ہیں، ان سب نے ان بات کے بارے میں، مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں، مکاشفہ کی نبوتوں کے بارے میں، ان سب نے پروفیسی کی ہے، ان سب نے نبوت کی ہے، یہ پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ تب انہوں نے نبوتیں کی تھی، تب مکاشفہ کی کتاب لکھی نہیں گئی تھی، لیکن ہم اگر ان نبوتوں کا اور مکاشفہ کی کتاب کا موازنہ کرتے ہیں، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، خدا کا کلام پورا، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلے گی۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے جتنے انبیاء کرام آئے، سب نے یہی کہا
हूँ, ये मेरे मुंह का कलाम है, मैं तुम्हें ये बयान करता हूँ, ये मैं तुम्हें कहता हूँ। यानी इसका मतलब है कि मैं का जो लफ्ज है वो सिर्फ खुदा के लिए है, और यीशु मसीह खुद खुदा की जात अंदर रखते हैं और वो खुदा के कलाम को अथॉरिटी के साथ, इख्तियार के साथ पेश करते हैं और कहते हैं कि मैं ये कलाम तेरे साथ करता हूँ। किसी नबी ने आज तक नहीं कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये काम हो रहा है। वो हमेशा आपको यही कहेंगे खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद का कलाम मुझे मिला, खुदावंद का कलाम है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, ये कलाम जो है ये मैं वही कलाम है जो पूरा होने के लिए इस जमीन पर आया। और जब सातवीं मोहर, छठी मोहर का जिक्र आता है तो इनके अंदर जितनी प्रॉब्लम्स गुजरी मोहरों के अंदर हैं वो सारी इंसानी इख्तियार के अंदर हैं। उसके अंदर काल है, लड़ाई है, झगड़े हैं, खून रेजी है। लेकिन ये जो छठी मोहर है इसके अंदर इंसान का कोई रद्द अमल नहीं है, इंसान का कोई उसमें ताकत वजूद का जिक्र नहीं है, बल्कि लिखा है कि आसमान की कूवतें हलाई जाएंगी। और फिर आसमानी कूवतें हैं, आसमान पर से ये सारी आफत आएंगी। इसके अंदर अब खुद खुदा इन्वॉल्व है और खुद खुदा ये काम कर रहा है और खुद खुदा ये अदालत को कायम कर रहा है। पिछली मोहरों के अंदर इंसानों की ताकत, इंसानों का रवैया, इंसानों की सोच, इंसानों की प्लानिंग्स, इंसानों का तरीकाकार उसके अंदर नजर आता है। लेकिन छठी मोहर के अंदर किसी इंसान का रद्द अमल नहीं है, बल्कि लिखा है कि जब भूचाल आएगा, भूचाल किसी इंसान की अथॉरिटी के अंदर नहीं है कि वो भूचाल ला सके, कि वो सूरज को कमल की मानद काला कर सके, चांद को खून कर सके। ये वाहिद खुदा की कुदरत है और वो तख्ते अदालत पर जो बैठा है। और बाइबल मत्ती 24वें बाब में लिखा है कि फिर आसमान की कूवतों को हलाया जाएगा, फिर खुदा इन्वॉल्व होगा। अब खुदा इन्वॉल्व होगा इन कामों के अंदर, अब खुदा इस इज़हार सानी के अंदर, इन प्रॉब्लम के अंदर, इन मुसीबत के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर खुदा इन्वॉल्व होगा। अब इंसान के बस की बात नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे भूचाल आए हैं, बहुत सारे ऐसे जल्जले आए हैं कि उन्होंने इंसानी तारीख को हिला कर रख दिया है। इंसानी तारीख के अंदर आज भी बहुत सारे जल्जलों का, बाइबल के अंदर बहुत सारे भूचाल जल्जलों का जिक्र है। जब बाइबल मुकद्दस के अंदर पलूस और सैलाब दुआ कर रहे थे तो वहां पर भी भूचाल आया और जो कैद खाने की नींव थी वो हिल गई और बेड़ियां खुल गई हैं। ये भूचाल ऐसा है, जब यीशु मसीह जिंदा हुए उस वक्त भी भूचाल आया और कब्रें खुल गई और उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा भूचाल आया। लेकिन जो अब आएगा ये इन सब से हटकर होगा, ये इन चीजों को शेक किया जाएगा। अब जमीन को हिलाया जाएगा, अब जमीन को हिलाया जाएगा। अब सूरज जो है वो कमल की मारे काला स्याह हो जाएगा, वो अपनी रोशनी दे नहीं पाएगा। आसमान से सितारे गिरेंगे ऐसे जैसे अंजीर के दरख्त से आंधी के वक्त फल, कच्चे फल जमीन पर गिरते हैं। ऐसी बड़ी मुसीबत इज़हार-ए-सानी का वक्त होगा और आसमान से ये आफात नाज़िल होंगी। और खुदा का बंदा कहता है कि जब छठी मोहर खोली तो मैंने देखा, अभी खुदा उसको दिखा रहा है, अभी खुदा उसे सारी प्रॉब्लम्स, मुसीबत के बारे में दिखा रहा है। और खुदा कह रहा है कि देख ये आने वाले वक्त के बारे में है। अगर हम इसके चौथे बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं, दुआ पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहता है जो मैं तुझे बताने लगा इसको कलम बंद कर, इसको बता, क्योंकि ये आने वाले वक्त के बारे में होगी। याद रखें, अगर आप इन चीजों से बेखबर रहेंगे तो आप इस मुसीबत का, इज़हार-ए-सानी का आप शिकार हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे बरगज़ीदा हैं जो कि गुमराही के अंदर जा सकते हैं, जो कि अपने रैप्चर से पहले ही उसका इनकार कर देंगे, जो उठाए जाने से पहले ही कलीसिया दुल्हन उसका इनकार कर देगी। उस प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी मुसीबत होगी
उसकी गजब से बचा लो, हमें उसकी नजर से बचा लो जो तख्त पर बैठा है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख, जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे। ये उस वक्त का जिक्र है कि जब आसमानी कूबें हलाई जाएंगी और आसमान पर ये सारी चीजें नमूदार होगी और आसमान अपनी जगह से सिरक जाएगा, सितारे गिरेंगे, खून जो है वो चांद की तरह हो जाएगा और ये सारी अफवाह जब जमीन पर नाजिल होंगी तो फिर इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। फिर इंसान अपने लिए मौत को तलाश करेगा। और नीचे वाली आयत के अंदर लिखा है हर अमीर, गरीब, आजाद, गुलाम, हर तरह का शख्स, कोई बादशाह कोई ये ना करे। दुनिया के अंदर मैं पिछले दिनों में एक चीज रिसर्च कर रहा था कि जो बड़े बड़े ज्यादा रिच लोग हैं, जो के एक्टर्स हैं, जिनके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, उन्होंने जमीन के अंदर अपने घर बनाए हुए हैं और इतने मजबूत घर बनाए हैं कि वो इस चीज का दावा करते हैं कि अगर कोई बम मारा जाए, अगर कोई जैसी मर्जी चीज हो, हमारा घर नीचे मजबूत रहेगा। उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद नीचे जमीन के अंदर उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। क्यों? मुसीबत से बचने के लिए। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा फिर जमीन हिलाई जाएगी, भूचाल आएगा, जमीन खुलेगी उन सारी चीजों को और हर एक चीज को हिला दिया जाएगा। कोई इंसानी सोच, इंसानी टेक्नोलॉजी, इंसानी तरीकाकार उसके आगे ठहर नहीं सकता। इंसान ने इसके अंदर इतनी खुदा ने अकल रख दी है कि उसने ऐसे ऐसे एटमी प्रोग्राम बना लिए हैं कि चंद मिनट्स के अंदर, चंद सेकंड के अंदर वो दुनिया के अंदर तबाही ला सकता है, बर्बादी ला सकता है। वो दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे एटमी मिसाइल बना लिए हैं कि वो चंद सेकंड के अंदर दुनिया को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो हिकमत देने वाला है वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो किस तरह कर सकता है। और लिखा है कि हर अमीर गरीब, कोई बादशाह कोई आजाद कोई गुलाम, हर एक शख्स मौत के लिए पुकारेगा। किसके लिए पुकारेगा जी? लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। मत्ती 24 में बात की 29वीं आयत में पढ़े तो छठी मोहर का सारा जिक्र वहां पर लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने ये पहले अपनी जुबान मुबारक से हर एक बात को हमारे लिए अया कर दिया। उन्हें कहा मैंने तुम्हें पहले बता दिया, आगाह कर दिया। जब उसकी पहली आयत में पढ़ते लिखा कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, कोई तुम्हें गुमराही की तरफ ना ले जाए, कोई ये ना कहे कि देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, समुद्र के पार है, वायुओं पर आओ वहां पर चलते हैं। ना, कोई तुम्हें गुमराही के अंदर ना कर दे, बल्कि तुम खुद खुदा का मकदस हो। खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, रूह कुछ हमारे अंदर बसा हुआ है। हम खुदा के रूह से भरे हुए हैं। खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है, वो समुद्र पार इधर उधर रहना नहीं चाहता है। जैसे वो पहले आदम के साथ था, लिखा है कि खुदा ने अपनी रूह जो है वो आदम के लथनों में जब फूंकी तो वो जीती जान हुआ। अब फिर वो अपना पाक रूह हमारे अंदर रखना चाहता है, फिर वो हमें भरना चाहता है, लबरेज रखना चाहता है। अब आप इस आफात को, प्रॉब्लम्स को, आप इस बात को सोचकर परेशान हो कि हमारा क्या होगा। लेकिन जो ईमानदार है वो महफूज किए जाएंगे, वो महफूज किए जाएंगे, उन पर खुदा का फजल होगा और वो ऐसा रसानी के अंदर भी खुदा का इकरार करेंगे, खुदा का इकरार करेंगे और एंटी क्राइस्ट का इनकार करेंगे, उस मुखालिफ मसीह का इनकार करेंगे। अभी बहुत सारे बाकी हैं जिन्होंने शहीद होना है, जिन्होंने जान को कुर्बान करना है। जब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो दूसरे हिस्से में लिखा है, इसको आप घर में जाकर पढ़िएगा 7वें बाब की पहली आयत में। फिर वो 4 फरिश्तों को देखता है जिन्होंने जमीन के चारों कोनों पर हवाओं को थाम रखा है। उनको खुदा ने इख्तियार दिया है और खुदा की तरफ से उनको अथॉरिटी है, इख्तियार है कि जाओ समुद्र पर, दरख्तों पर, जमीन पर, हर जगह पर तुम इख्तियार करो। तुम्हें ये इख्तियार दिया गया है और वो जमीन पर मौजूद है और इन्होंने चारों तरफ से जमीन को घेरा हुआ है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स इसके बाद क्रिएट होने वाली है।
ابھی اس کے بعد جب 7 نسینگے پھونکے جائیں گے، جب 7 پیالے اڈیلے جائیں گے، ان کی افات ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، انسان برداشت کر نہیں پائے گا۔ آج انسان بڑی خوشی سے خدا کا انکار کر رہا ہے، بڑی خوشی سے خدا کے کلام کو رد کر رہا ہے، بڑی خوشی سے خدا کے کلام کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس وقت یہ احساس کرے گا کہ میں نے خدا کا انکار کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں خدا سے پیار بھی کرتے ہیں اور بری راہوں کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ خدا سے شکوہ کریں گے کہ خدا میں تو تیری خدمت کر دی رہی ہوں، خدا میں تو تیری خدمت کرتا رہا ہوں، تو پھر میرے نال کیوں؟ اسے کہہ رہا ہے میری تیری کبھی واقفیت نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ خدمت کرتے رہے ہو تو۔ یاد رکھیں، اس وقت یہ چیزیں ساری، اور 4 فرشتوں کو اس نے دیکھا جو زمین کے چاروں طرف سے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب پر کھڑے ہیں، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ ایک اور فرشتہ جو بڑا زوراور فرشتہ ہے، وہ کیا کرے؟ وہ فرشتہ آیا اور انہوں نے اس کو روکا، ان 4 فرشتوں کا، رکو بھائی، ابھی سٹاپ، ابھی اپنا مسئلہ، اپنی پرابلم، اپنی مصیبتوں کو سٹاپ کرو، ابھی خدا کا وقت ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہر ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہر ہے، اور کہتا ہے جب تک میں اپنے لوگوں پر، خدا کے لوگوں پر جب تک مہر نہ کر لوں، تب تک یہ مصیبت سٹاپ رہے گی، رکی رہے گی۔ جب حزقیل 9 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو خدا نے جب یروشلم کو تباہ کرنے کے لیے 6 لوگوں کو بھیجا، تو اس وقت بھی ایک فرشتہ ان کے اندر موجود تھا، اس وقت بھی موجود۔ اس نے کہا بھئی رکو، سٹاپ، جب تک میں اپنے لوگوں کو ان پر مہر نہ کر لوں، تب تک یروشلم برباد نہیں کیا جائے گا، جب تک خدا کا مقصد، خدا کا پلان۔ یہ دیکھیں، خدا ابھی بھی لوگوں سے پیار کر رہا ہے، ریپچر ہونے کے بعد بھی دروازہ کھلا رہے گا۔ تب ایسا نہیں ہوگا، تب جان دے کر اس کے اندر جانا پڑے گا۔ اب آپ خدا کے کلام کو قبول نہیں کر رہے، تو ریپچر کے بعد آپ اپنی جان کیسے لیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت یسوع کے لیے اپنی جان دے کر اپنے آپ کو اس کے نام سے قربان کر کے اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ اس فرشتہ کے ہاتھ کے اندر ایک مہر ہے، اور مہر جو ہے خدا کے کلام کے اندر یہ روح القدس کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو مہر ہے اس کو کوئی نہیں جانے گا، بلکہ وہی جو ان کا خدا ہے، جن کے ماتھوں پر مہر کی جائے گی، ان کے سوا کوئی اور اس نام کو، اس مہر کو نہیں پڑھ سکتا، نہیں جان سکتا۔ اور اینٹی کرائسٹ کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنی مہر لگائے گا، انہیں بھی اپنی مہر پڑھی، اسٹیپ پڑھی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ہمیشہ خدا کے اپوزٹ کام کرتا ہے، ہمیشہ خدا کے مخالف، خدا جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے اپوزٹ پلان کرتا ہے۔ خدا بھی اپنے لوگوں پر مہر کر رہا ہے اور شیطان بھی مہر کر رہا ہے۔ اب ہم پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سی مہر اپنے ماتھے پر لگواتے ہیں۔ وہ مہر جو خدا کے فرشتہ کے ہاتھ میں ہے، یا وہ مہر جو ابلیس کے ہاتھ میں ہے، جو 666 کی مہر ہے۔ کہیں وہ تو لینا نہیں چاہتے، کہیں وہ اپنی آسانی کے لیے، اپنی پرابلم کو دور کرنے کے لیے، اس زمین پر تو آپ اپنی پرابلم کو کم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں پر جو آگ کی جھیل کے اندر ڈالا جائے گا، اس پرابلم کو کیسے کٹ کریں گے؟ وہ پرابلم صرف آپ کو بھرے کی مہر ہی آزاد کر سکتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے مہر کی تو یہ مہر کن لوگوں پر کی جا رہی ہے؟ یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں، سب پر مہر نہیں کی جا رہی۔ یہ اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں، ان کے اندر ہر قبیلے کے اندر 12,000 لوگ چن لیے گئے ہیں، جو 1,40,000 لوگ بنتے ہیں جن کے ماتھوں پر مہر کی جائے گی۔ سب پر مہر نہیں کی جائے گی، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، اور یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے چنے جائیں گے۔ خدا ابھی اپنے پلان کو پورا کرے گا، اپنے مقصد کو پورا کرے گا۔
और 12 कबीले जो है उनमें से हर कबीले में से 12,000 लोग ले लिए जाएंगे और ये 1,40,000 लोग बनेंगे जिनके माथे पर स्टैंप की जाएगी। और ये जो है ये एज़ा रसानी के अंदर मुनाद का काम करेंगे। एज़ा रसानी के अंदर मुनाद का काम करेंगे, मुनादी का काम करेंगे। यह उस वक्त होगा जब इस्राएल के अंदर उन 12 कबीलों के अंदर जब उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा, जब योएल नबी का वो सहीफा जो है वो नबूवत पूरी की जाएगी कि आखिर ज़माना के अंदर हर एक फर्द बशर पर, हर यहूदी पर, हर बच्चे पर, हर छोटे पर, हर बड़े पर मोहर की जाएगी, रूहुल कुद्स उंडेला जाएगा। तो फिर वो मुसीबत के अंदर एज़ा रसानी के अंदर वो मुनादी का काम करेंगे। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। अभी आप कबूल करके आप उसकी बादशाही में जा सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको जान देनी पड़ेगी। एंटी क्राइस्ट आपके सर पर खड़ा होगा और वो कहेगा कि हाँ भाई कौन सी स्टैंप है बताओ। आप कहेंगे नहीं जी 666 नहीं, तो सर को कलम कर दिया जाएगा। वो एज़ा रसानी का मुसीबत का दौर होगा और ये 1,40,000 जो है ये मखसूस लोग हैं। फिर मैं इस बात के बारे में सोच रहा था कि खुदावंद वो तो इस्राएल के कबीले, हम जो गैर अक़वाम हैं हम कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर होंगे। और याद रखें यहाँ पर आप इसको पढ़ें, इसके अंदर इफ्राइम के कबीले का जिक्र नहीं है। इफ्राइम के कबीले का जिक्र इन 12 कबीलों के अंदर नहीं है। इफ्राइम का जो कबीला है, याद रखें खुदा ने जब खुदा ने यूसुफ को बरकत दी थी, उसके बाप ने जब 12 बेटों को बरकत दी, तो जब इफ्राइम और मनस्से का वक्त आया तो उसने हाथों को क्रॉस कर लिया था और यूसुफ को डबल पोर्शन बरकत दी गई थी इफ्राइम को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैर अक़वाम की बरकत मौजूद है और वो मिस्र के अंदर है और उसके भाई उसे मिले हैं। वो उनको इब्रानी नहीं लग रहा बल्कि मिस्री लग रहा है और वो मिस्र के अंदर मौजूद है और खुदावंद यीशु मसीह का नुमाइंदा है और खुदा की नुमाइंदगी कर रहा है। और ये कबीला जो है ये एक बेशुमार भीड़ के अंदर मौजूद है और इसके अंदर हम मौजूद हैं। और जब तीसरा हिस्सा नीचे पढ़ते हैं तो वह कहलेगा इन बातों के बाद मैंने निगाह की, फिर एक और निगाह की मैंने, तो उसमें क्या निगाह की? हर एक कौम और हर कबीला, हर उम्मत, हर अहले ज़ुबान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। इस्राएल के गिने चुने लोग हैं, इस्राएल के गिने चुने लोग, उनका जो बकिया बचेगा वो थोड़ा है, वो 1,44,000 है। और जो गैर अक़वाम के लोग हैं उनका कोई शुमार नहीं है, वो बेशुमार है और एक भीड़ लगी हुई है और उनको सफेद जामे दे दिए गए हैं और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं और वो बर्रे के तख्त के सामने खड़े हैं और बर्रे की तारीफ कर रहे हैं। अभी भी आप इस बात से खुदा की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं कि वो अपने लोगों से ज्यादा गैर अक़वाम से भी प्यार करता है। उसने उनको बेशुमार दरवाजा खोल दिया गया, उसके अंदर कोई गिनती का शुमार नहीं है। कोई ये नहीं कहा गया कि फलां कौम का, फलां कबीले का, फलां नस्ल का, फलां रंग का, फलां छोटा बड़ा अमीर गरीब, कोई नहीं है। बल्कि लिखा है हर एक कबीला, हर जुबान, हर कौम, हर नस्ल के लोग उस भीड़ के अंदर शामिल है और वो भीड़ बर्रे के तख्त के आगे खड़ी है। और उस भीड़ में शायद मैं और आप भी शामिल हो सकते हैं, उस भीड़ का हिस्सा हम भी बन सकते हैं। उस भीड़ के अंदर जो बेशुमार है, जिसकी अनगिनत गिनती कोई नहीं है, जिसको देखता मैं दूर तक देख रहा हूं और मुझसे गिनती नहीं हो रही है कि वो कितना बड़ा मजमा है। और ये वो है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। ये भीड़ कौन सी है? अगर इसको सारे को पढ़े
तो एक बुजुर्ग उससे पूछता यूहन्ना से, यूहन्ना ये लोग कौन से हैं? यूहन्ना कहता मैं नहीं जानता। कहता ये लोग वो हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, जिन्होंने बड़ी मुसीबत के अंदर खुदा का इकरार किया है, उन्होंने हर प्रॉब्लम के अंदर खुदा का इकरार किया है, उन्होंने बुरे हालातों के अंदर, बुरी सोच के अंदर, बुरे ख्याल के अंदर, हर एक बात के अंदर उन्होंने खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दिया है, खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। ये भीड़ वो है जो मुसीबत से निकल कर आए हैं। ये इस्राएल का घराना नहीं है, बल्कि अब ये मुसीबत से निकल कर आए हैं। अब ये एक ही गल्ला होगा, एक ही निगमान होगा, एक ही कलीसिया होगी, एक ही पासवान होगा, एक ही जगह होगी, एक ही चरागाह होगी, और एक ही जगह पर हम सब मौजूद होंगे। फिर उसमें कोई छोटा बड़ा किसी का कोई इम्तियाज नहीं है। इसलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। याद रखे, ये नहीं लिखा हो कि खुदा ने इस्राएल से ऐसी मोहब्बत रखी, नो, दुनिया का जिक्र है। और दुनिया के अंदर हर कौम, हर नस्ल, हर कबीला, गोरा काला चिट्टा, छोटा बड़ा मोटा, हर तरह का मौजूद है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता मैं फलानी नस्ल से हूँ, मैं फलाने कबीले से हूँ, मैं फलानी जगह का हूँ, मैंने बड़े गुनाह कर दिए, मैंने बड़ा मसला खड़ा कर, मैं नहीं जा सकता। नो, इसका जिक्र नहीं है। लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। दुनिया गुनाह की नुमाइंदगी करती है, गुनाह के अंदर है लोग, और खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता है। उसने जब आदम ने गुनाह किया तो उसने उसके गुनाह का, उसकी अंदर जो गुनाह आ चुका था, प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिसकी वजह से खराबी पैदा हो गई थी, खुदा ने उसका इंतज़ाम कर दिया। और जब इख्तियार आसमान पर, जब 12 तख्तों पर बैठाए जाएंगे इस्राएल के लोग, वो कौमों का इंसाफ करेंगे। और याद रखें, ये अथॉरिटी आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सबों के लिए है। आप इस प्रॉब्लम से, ये दिन आएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी, ये मुसीबत आएगी, बल्कि इसी का शुरू है। आप इन हालातों को देख रहे हैं, मुसीबत है, परेशानी है, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, हर एक चीज़ है। मैं बारहा कहता हूँ, ये मुसीबत उस मुसीबत का एक ट्रेलर है। आप ये कह सकते हैं ये एक गुना है, और इसके बाद 40 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। भाई भाई का गला काटेगा, बाप बेटे का, हर एक घर के अंदर से नफरत, लड़ाई, झगड़े, तफरके, बिदतें, बुग़्ज़, नाच रंग, बदी, हर एक चीज़ अरूज पर होगी, और खुदा का खौफ ख़त्म हो जाएगा दुनिया के अंदर से। लिखा जब दूसरा घोड़ा आएगा वो सुलह को उठा लेगा। तो सुलह ख़त्म ही, जो सुलह ही निकल गई तो फिर लड़ाई है, फिर किसी का कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। अभी भी आप देखिए, अभी भी लोग कहते हैं भाई ला छोटा जब बच्चा देने फलाने बड़े नहीं किसी का, छोटे का लिहाज ही नहीं। ये अभी आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, इसके आगे और होगा। और फिर इसके आगे लिखा है कि जब बर्रा उनको लेगा, उन पर अपना खैमा तानेगा, फिर वहाँ पर ना भूख होगी, ना प्यास होगा, ना वहाँ पर तंगी होगी, मुसीबत होगी, बल्कि बर्रा होगा। और हम लोग बर्रे की वर्शिप करते होंगे, बर्रे की तारीफ़ करते होंगे, क्योंकि हमें सफ़ेद जामे दिए गए हैं जो रास्तबाज़ी की अलामत है, जो हम खुदा के हसूर में हैं। और हमारे हाथों में खजूरों की डालियाँ होगी जो फतहमंदी का ऐलान करते हैं। जब लोग मिस्र से निकल कर आए थे तो इस ईद क़याम को मनाते थे कि हम बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, हम बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर आए हैं। और आज भी उन ईमानदारों के हाथों में खजूरों की डालियां हैं जो फतहमंदी का इकरार करते हैं, वो गैर कौम के अंदर से हैं और कहते हैं हम उस फतहमंदी का ऐलान करते हैं। हम बड़ी मुसीबत से, हम बड़ी प्रॉब्लम से, हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं, और हम बर्रे के तख्त के सामने हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी छठी मोहर जो है वो क्लोज हो चुकी है, इसके बाद 7वीं मोहर है। 7वीं मोहर जो है ये एक बड़ा ख़ास भेद है, इसको थोड़ा सा बयान करूँगा, फिर इसके बाद है अगर खुदा ने दोबारा ज़िंदा रखा तो इन जो है आगे नरसिंगे हैं, प्याले हैं,
ان کے بارے میں بھی بیان کریں گے. اگر خدا نے زندگی دی تو ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے خدا کے فضل سے. 7ویں مہر جو ہے جب کھلتی ہے تو اس کے اندر لکھا ہے آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے. 7ویں مہر کھلتی ہے 8ویں باب کی پہلی آیت کے اندر تو لکھا ہے پھر آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے. پھر اس کے بعد آگے نرسنگوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ جو 7ویں مہر ہے اصل میں آگے نرسنگوں کی ایک لڑی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. 7ویں مہر کھلتے ہی آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے اور اگلا نرسنگا پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اور اس کے اندر جو آفات ہیں جو پرابلم ہے اور آدھے گھنٹے کی جو خاموشی ہے مفسرین کہتے ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے خدا کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ تو یہ تقریباً 7.5 دن بنتے ہیں. 7.5 دن تک کوئی مصیبت آفات پریشانی پرابلم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جیسے سناٹے کے بعد بڑے طوفان کا ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں بڑی خاموشی ہے کوئی بڑی پرابلم آنا نہیں. جب عدالت کے اندر جوری اپنا فیصلہ سناتی ہے تو اس وقت سکون ہوتا ہے سب کچھ سٹاپ ہوتا ہے پھر بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے. اب یہ خاموشی جو ہے یہ پھر خدا کے فضل کو ظاہر کر رہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی توبہ کرنے کا موقع ہے ابھی بھی رک جانے کا موقع ہے. پھر اس کے اندر اس کے بعد جو 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے ان کی پرابلم کیا ہے ان کی مصیبت کیا ہے. جب خدا کے قہر کے پیالے اڑیلے جائیں گے ان کی پرابلم کیا ہے. ان کے اندر ایسی آفات ہے کہ اگر ہم سنیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں اگر زیادہ تیز بخار ہو جائے کئی ونجی بودل جانے نے پتہ نہیں لگتا برداشت نہیں ہوتا. 103 یا 4 بخار ہو جائے برداشت نہیں بندہ کہنا بس فینشڈ. لیکن ان مصیبتوں کو جب سامنا کریں گے تو یاد رکھیں ایک ہی بات ہے جو میں آج آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں. خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں پڑھیں اس کو جانیں کیونکہ یہ کلام ہی آپ کی خلاصی ہے آپ کی رہائی ہے آپ کی مخلصی ہے. اگر آپ کلام سے واقف ہوں گے تو آپ شیطان کے حربوں کو شیطان کے طریقہ واردات کو جان سکتے ہیں. اگر کلام سے واقفیت نہیں ہے تو آپ شیطان کے طریقہ واردات کو جان نہیں سکتے. وہ پر کسی طریقے کا بھی حملہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد خداوند آپ کو برکت دے. 6 مہروں کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. 7ویں مہر کھلتی ہے تو پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے. تو جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے اس کے ساتھ پہلا پیالہ اڑیلا جاتا ہے. یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک ساتھ ایک دوسروں پر مصیبت پریشانی پر پریشانی پرابلم پر پرابلم ایزا رسانی قتل و غارت خون ریزی یہ ساری چیزیں زمین پر قتل و غارت ہے اور کوئی امن نہیں ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اور خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہالیلویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے. خدا کی شکر گزاری کریں گے. اس کے بڑے فضل مسیح زندہ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے بڑا فضل کیا ہے اور میرے خدا تیرے کلام کو سنا سیکھا سمجھا. اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو برکت دے سمجھنے کی. Who are these people? Where have they come from? They have been saved. These are the people who have been through a great trial. They have washed their robes white again in the blood of the Lamb.
They will never hunger or thirst again, because the Lamb will be their shepherd and guide them to the springs of life, and God will wipe away all tears from their eyes. There, look, the Lamb, the Messiah, is breaking the seventh seal.